खुश आमदीद। मैं ज़ैनब चोचा बियाद कुरुलुस उस्मान में तारगुन का किरदार अदा कर रही हूँ। मैं आपके सवालात के जवाबात देने की कोशिश करूँगी। प्रोजेक्ट की पेशकश हुई तो मैंने सबसे पहले स्टोरी पढ़ी। किरदार ने वाज़िया तौर पे मुझे हैरान किया और फिर एक दिन मैंने खुद को सेट पर पाया और हैरान रह गई, क्योंकि मैंने इस बारे में सुन रखा था कि इस जगह को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तैयार किया गया है, मगर इतना ज़्यादा किया गया है इसकी मुझे तवक्को नहीं थी। पहले मुझे वहाँ घुमाया फिराया गया और वाकई इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगा। यहाँ वाकई एक दुनिया आबाद की गई है। मैंने पहले कभी इस तरह का किरदार अदा नहीं किया और इसी वजह से मैं बहुत पुरजोश थी। और फिर एक अदाकारा के तौर पर मैं कह सकती हूँ कि इस तरह का किरदार पहले कभी नहीं देखा गया। सबसे पहले तो वो बहुत ताकतवर है, लड़ाई के तौर तरीके जानती है, मगर दूसरी तरफ जिस चीज़ ने मुझे मुतासिर किया कि वो हसास दिल भी रखती है, अपने ख़ानदान से बहुत प्यार करती है। सिर्फ ख़ानदान से ही नहीं बल्कि अपने पूरे कबीले से भी मोहब्बत करती है। और एक अदाकारा के तौर पर मुझे इस बात का इतराफ़ करना पड़े तो मैं अपनी सोच से अलग अदा किए जाने वाले किरदारों में इस किरदार को तरजीह दूंगी, क्योंकि नाजरीन की उम्मीदों के बरखिलाफ़ है कि ज़्यादा देर तक जारी रहे, मगर अपने इस किरदार के लिए मैं ख़ुद को बेहतरीन समझती हूँ, क्योंकि तारगुन का किरदार अदा करते वक्त मैं आसपास अपने जैसा किसी को नहीं पाती। वो मुझसे भी ज़्यादा ताकत से लड़ती है। मैं खुद को कमज़ोर नहीं समझती, मगर ज़ाहिरन देखा जाए तो मेरे पास इस जैसा जिस्म नहीं है। मैं लोगों के सामने जो चीज़ नहीं लाना चाहती हूँ वो ये नहीं है। मेरा ख्याल है कि तारगुन बेतकल्लुफ़ होना पसंद नहीं करती और एहतियात के साथ किसी के करीब आती है। हो सकता है कि ये सब उसके माजी की वजह से हो, इस वजह से मैं यहाँ आई, और इस वजह से भी कि वो बेहतरीन अंदाज में लड़ती है, माहिर घुड़सवार है, और ये चीज़ मुझ में जोश भर देती है। सेट पर वाकई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाहमी ताउन और मुसलसल काम करने से मुकम्मल होती हैं, और ऐसा हर सेट और तस्वीर साजी के मकामात पर होता है। मगर यहाँ हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बच्चा सो रहा हो और बाकी सब लोग इसे जगाए बगैर इसका ख्याल रख रहे हों। कभी कभी हमें बहुत ही मुश्किल सीन की शूटिंग करनी पड़ती है, जिस्मानी तौर पर या एहसासाती तौर पर, तो वहाँ पूरी एक टीम हमारी अमली तौर पर मदद कर रही होती है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अदाकारी की इब्तिदा करना और फिर मुकम्मल करके वापस आना, और आप खुद को हर जगह महफूज तस्वर कर रहे हैं। यहाँ मैंने ये चीज़ भी सबसे अहम तरीन पाई है। तो हर हफ्ते जब मुझे स्क्रिप्ट दिया जाता तो मैं बहुत ही हैरान रह जाती हूँ। मुझे तारगुन होने की हैसियत से कुछ नया पता चलता है, और इस तरह मेरे सामने बहुत से मुश्किल काम सामने आ जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि तारगुन क्या सोचती होगी, और मेरा ख्याल है कि वो हिम्मत से खड़ी रहेगी। मगर अभी मैंने ओज़गी के साथ एक शूटिंग में एक बहुत ही अहम चीज़ देखी, बाला और तारगुन का मुतासिर करने वाला मंजर, जिसमें शायद पहली मर्तबा इन दोनों ने एक दूसरे को इतने करीब से जाना और समझा। और इस मंजर में मैं और ओज़गी एक दूसरे की आंखों में देखकर रोने लगी, यहाँ तक कि मैं ये कहने लगी कि क्या तारगुन भी इतनी रोई होगी। मगर यकीन माने ऐसा ही हुआ था। इस मंजर में ओज़गी के साथ ऐसा ताल्लुक़ बना के इस एहसास को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। बाज़ औक़ात अदाकारों के दरमियान बहुत अजीब वाक़यात पेश आते हैं। सबसे पहले मैं सबके शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने ख़ानदान में कबूल किया, मगर मेरा ख्याल था कि अगर किसी ने मुझे कबूल ना किया तो मैं ख़ुद को करवा ही लूँगी। कभी कभी हम बहुत ही मुश्किल हालात से गुज़रते हैं और बाज़ औक़ात एक दूसरे के साथ किसी न किसी काम में मशगूल रहते हैं, और तारगुन सही ही करती है। मगर यकीन करें, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या करने वाली है। मैं चाहती हूँ कि हम इस राज की अच्छी तरह हिफाजत करें।
ایک بار پھر ناظرین کا شکریہ ادا کرتی ہوں